गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे जो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ है उसमें अपना लगभग सारा टॉपिक्स हो चुके हैं और इसमें बचा एक तो कैंसर वाला टॉपिक बचा है। इसके अलावा इसमें एल्कोहल एब्यूज़ बचा है। ठीक है, एल्कोहल एब्यूज़ तो सिंपल सा आप लिख भी सकते हो, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज अपन देखेंगे कैंसर। ठीक है, आज अपन सबसे पहले देखेंगे कैंसर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। तो अपन देखते हैं कैंसर। ठीक है, अब देखो एक वर्ड में डिफाइन करें तो व्हाट इज कैंसर। व्हाट इज कैंसर। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है ये तो क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन कॉज कैंसर। ठीक है, अगर कोई भी सेल है, एक सेकंड सॉरी, कोई भी सेल है जिसमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैंसर। अब देखो अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स है, कब डिवीजन करना चाहिए सेल्स को, सेल्स की जो एज होती है वो क्या होती है, उनकी डेथ कैसे होती है, ये सब क्या है आपका जो ये प्रोसेस है, डिवीजन है, डेथ है, ये एक बैलेंसिंग में रहते हैं। तो अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो जो नेचुरल बॉडी का टेक्सचर है, अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें नेचुरल सेल की बर्थ होती है, वो डिवीज़न करती है, इसके अलावा उनकी डेथ होती है, फिक्स क्राइटेरिया है। इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक वर्ड है आपका, बड़ा ही सिस्टमेटिक वर्ड है। तो इसमें दे रखा है नॉर्मली द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की ग्रोथ है वो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इज थ्रू एन ऑर्डरली डिवीजन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल। ये कह रहा है जो अपनी बॉडी की ग्रोथ है उसका जो मेंटेनेंस है वो क्या रहता है, आपके डिवीजन के थ्रू फिक्स रहता है, और ओल्ड सेल्स की डेथ हो जाएगी, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट जो आपका कैंसर है, कैंसर में क्या होगा, आपके जो सेल है, जैसे सपोज ये आपका बॉडी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे 1000 सेल क्या कर रही है, आपकी सिस्टमेटिक अरेंज है। अब क्या होगा, ये 1000 सेल्स की डेथ होगी और अल्टरनेट आपकी 1000 सेल और बन जाएगी। बट इन कैंसर कंडीशन में क्या होता है, स्पेस आपका यही है, 1000 सेल है, ये डिवाइड करके 1000 सेल और बना लेगी, एरिया फिक्स है, जबकि सेल्स क्या हो गई आपकी इंक्रीज। एक जो कैंसर सेल होती है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो नेचुरल मेथड से डेथ नहीं होती उनकी। जो कैंसर सेल होती है, अपनी बॉडी में जितने भी टाइप की सेल्स हैं वो क्या करती है, एक फिक्स टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है और नई सेल बन जाती है। पर जो कैंसर सेल है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर कैंसर सेल है, अगर कैंसर सेल बन गई, इसको बोलते हैं मैलिगेंट सेल। तो एक बार इसकी बर्थ होने के बाद, डिवीज़न होने के बाद न्यू सेल बन गई तो इसकी डेथ नहीं होती, नेचुरल मेथड से नहीं होती, या तो किसी केमिकल से होती है, थेरेपी वगैरह, जो एक बाद की बात है। तो अब एरिया कम है और आपके क्या हो गया, सेल्स ज़्यादा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एरिया कंजस्टेड, सेल्स कंजस्टेड हो जाएगी और एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉलोनी डेवलप करके कंजस्टेड कॉलोनी हो जाएगी, और यही क्या आपका कैंसर। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन कॉज कैंसर। अगला वर्ड आता है, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। तो जो कैंसर की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब जो कैंसर होता है उसमें जो ट्यूमर होती है वो 2 टाइप्स की होती है। इन कैंसर 2 टाइप्स ट्यूमर आर प्रेजेंट।
यहीं से एक्चुअल स्टडी चालू होती है। एक क्या होगा आपका बिगनिंग ट्यूमर, और दूसरी कौन सी ट्यूमर होगी, मेलिगेंट ट्यूमर। ठीक है, दूसरी ट्यूमर कौन सी होगी आपकी, मेलिगेंट ट्यूमर। तो अपन देखते हैं कि कैंसर में कैसे क्या होगा, उसको अपन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिगनिंग ट्यूमर। बिगनिंग ट्यूमर, इसमें क्या होगा, जैसे ये आपकी कोई पार्ट है बॉडी का, सेल से ये टिश्यू, यहाँ पे ट्यूमर बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये ट्यूमर बन गई। अब ये ट्यूमर क्या होगी, ऑर्गन्स में क्या होगी, स्प्रेड नहीं होती है, डू नॉट स्प्रेड, डू नॉट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, डू नॉट स्प्रेड इन ओरिजिन पॉइंट। तो जो बिगनिंग ट्यूमर होती है, स्टार्टिंग की जो ट्यूमर होती है, जहाँ बनती है वो वहीं रहती है, अदर पार्ट्स में या जहाँ बनी है वहाँ से स्प्रेड नहीं होती। ये होती है आपकी बिगनिंग ट्यूमर। अगर स्टार्ट में आपके कैंसर का पता चल जाता है तो उस ट्यूमर को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी से, या आपके कीमोथेरेपी से, मतलब जो मेडिसिन होती है उससे ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आपके रेडियोथेरेपी से उसको क्या कर सकते हैं, अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अगर ये ट्यूमर आपकी ऑर्गन्स में स्प्रेड हो गई, अदर पार्ट में चली गई, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मेलिगेंट ट्यूमर बोलेंगे। तो अगली ट्यूमर कौन से है, मेलिगेंट ट्यूमर। ये फर्स्ट टाइप की हो गई, ये सेकेंड टाइप की। अब जैसे ये ट्यूमर बनी थी, ये कौन सी थी आपकी, बिगनिंग, ये यहाँ पे बिगनिंग बनी। अब जैसे मान लो ये बॉडी के अदर पार्ट है, ये बॉडी के अदर पार्ट है, यहाँ पे ये क्या हो गई आपकी, स्प्रेड हो गई। तो वो ट्यूमर जो जहाँ से बनी थी वहाँ से स्प्रेड होके बॉडी के अदर पार्ट में चली गई, तो वो कौन सी ट्यूमर हो गई आपकी, मेलिगेंट ट्यूमर हो गई। और इस वाले टाइप की ट्यूमर का आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कुछ लिमिट तक, बट कंप्लीटली ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, या कह सकते इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जो मेलिगेंट ट्यूमर होती है, वो जो बिगनिंग ट्यूमर होती है उसकी लेटेंट फेज होती है, आगे की फेज होगी। ठीक है, और ये जो मेलिगेंट ट्यूमर है ये टिश्यू तक पहुंच सकती है, सेल्स तक पहुंच सकती है। जैसे सपोज किसी के ब्रेन कैंसर था, वो ब्रेन से कहाँ आया, आपके ये वाला रीजन है, नेक वाला रीजन में आ गया, हार्ट में आ गया, लंग्स में आ गया, लीवर में आ गया, तो वो अदर पार्ट में स्प्रेड हो गया। और इस कंडीशन को बोलते हैं मेटास्टेटिक। ठीक है, मेटास्टेटिक कंडीशन। और ये वाली कंडीशन आपकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसमें ट्रीटमेंट बहुत ही रेयर चांसेस में सर्वाइबिलिटी की कैपेसिटी होती है। तो ये थी आपकी मेलिगेंट ट्यूमर। ठीक है, तो ये कैंसर की बेसिक बात थी। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। तो अपना अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैंसर। देखो कैंसर कई टाइप के होते हैं, जिस टाइप के होंगे, जैसे पहला अपन देखें कार्सिनोमास। इससे मतलब देख लो, जो अपनी बॉडी में एपिथेलियल सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल जो सेल्स है उसका जो कैंसर है, एपिथेलियल सेल्स कई टाइप की होती है आपकी। तो अपनी बॉडी की जो लीनिंग होती है वो कौन सी होती है आपकी, एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स का जो टिश्यू इफेक्टेड होता है वो कौन सा कैंसर हो जाएगा आपका, कार्सिनोमास। और इसमें मोस्टली स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टमक कैंसर, यह किस में इंक्लूड होता है आपका, इसमें। तो कार्सिनोमास का मतलब होता है कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, इसमें स्किन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, सर्विक्स जो फीमेल में होता है उसका कैंसर है। अगला है सार्कोमास। सार्कोमास क्या होगा, नॉन एपिथेलियल सेल्स का कैंसर होगा।
सार्कोमास, कैंसर्स ऑफ नॉन एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स मतलब वो वाली सेल्स जो एपिथेलियल से डिनोट नहीं करती, इसके अलावा बॉडी की जो भी सेल्स होती है वो कौन सा कैंसर हो जाएगा आपका सार्कोमास। और इसमें आपके इंक्लूड होता है लिम्फ कैंसर है, बोन कैंसर है आपका, ये सारा किस में इंक्लूड होता है, सार्कोमास में। अगला आता है ल्यूकीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कैंसर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। देखो एक होता है ल्यूकीमिया और एक होता है ल्यूकीरिया। ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर और ल्यूकीरिया का मतलब ल्यूकोरिया या ल्यूकीरिया का मतलब होता है आपके जो फीमेल्स होती हैं उनके वेजाइना से जो लिक्विड वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं ल्यूकीरिया। यह है ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। कैंसर की वो वाली स्टेज जहाँ पे आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है आपके बोन मेरो के अंदर। कहाँ फॉर्मेशन होता है आपके बोन मेरो में। तो अगर आपका बोन मेरो ही आपका कैंसर से इफेक्टेड है तो वो ऐसा ब्लड प्रोड्यूस करेगा जिसमें क्या हो आपके कैंसर हो। तो जो ब्लड कैंसर है उसमें क्या होगा, जो आपके बोन मेरो है वो आपके इफेक्टेड हो जाएगा। बट यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि जो ब्लड कैंसर है उसका कंप्लीटली ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, कैसे? जो इन्फेक्टेड बोन मेरो है उसको जो हेल्थी बोन मेरो है उससे रिप्लेस कर दिया जाए। तो जो ब्लड कैंसर होगा उसमें क्या होगा, जो WBC है, जो वाइट ब्लड सेल्स है, WBC जो वाइट ब्लड सेल्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज होगी। अगर किसी की बॉडी में WBC कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है तो कैंसर हो सकता है। वैसे WBC को अपन क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो अपने अगर एक सिंपल वे में देखें तो WBC बढ़ना अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं होता। WBC कब इंक्रीज होती है, जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। क्योंकि सोल्जर की जो भी अमाउंट है, सोल्जर के जो भी नंबर है, कब ज़्यादा चाहिए, जब आपकी फाइट चालू हो रखी है। वरना सोल्जर क्या करते रहते हैं, आपकी रेस्ट करते रहते हैं। तो सोल्जर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट कब होती है, जब आपकी फाइट स्टार्ट होती है। तो WBC कब ज़्यादा इंक्रीज होगी, जब इन्फेक्शन इंक्रीज होगा या इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर में WBC कंटिन्यू इंक्रीज होती है और इसको बोलते हैं अपन ब्लड कैंसर। फिर है मायोमा मतलब मसल्स का कैंसर। मेलेनोमा मतलब मेलेनोसाइट सेल्स होती है जिसकी वजह से अपने स्किन का जो कलर होता है उसको बोलते हैं मेलेनोसाइट्स, और इनका जो कैंसर होता है उसको बोलेंगे मेलेनोमा। इसके अलावा लंग्स कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, यूट्रस कैंसर हो सकता है, आपका माउथ कैंसर हो सकता है, बहुत सारे टाइप के कैंसर है। अब अपन देखते हैं रीज़न क्या है, कैंसर के रीज़न क्या है। सबसे मेन रीज़न है आपके जो कैंसर है वहाँ पे अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होता है। अब अनकंट्रोल सेल डिवीज़न किसकी वजह से हो सकता है, या तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जिसकी वजह से सेल डिवीज़न इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा फूड यूज़ कर रहे हो जो आपके सेल डिवीज़न को बढ़ाता है। जैसे आजकल ज़्यादातर पर्सन क्या करते हैं, फास्ट फूड का यूज़ करते हैं। जितने भी आपके फास्ट फूड है, पिज्ज़ा है, चाउमीन है, बर्गर है, जो भी कुछ है, सारे फास्ट फूड है जो भी आप लेते हो। ठीक है, तो फास्ट फूड का यूज़ ज़्यादा करने से वो क्या करते हैं, आपके सेल डिवीज़न को इंक्रीज़ कर देंगे और वही कैंसर का रीज़न है। इसके अलावा बहुत सारी रेडिएशंस है, जैसे आयोनाइज्ड रेडिएशन है, एक्सरे रेज है, गामा रेज है, इनसे भी क्या होता है, आपका कैंसर होता है। ठीक है, फिजिकल स्टिमुलेशन का मतलब होता है बॉडी पे ऐसा कुछ सब्सटेंस अटैच हो जिससे फिजिकली कांटेक्ट हो। जैसे जो कश्मीर वाले हैं वो अपनी सर्दी के टाइम में क्या करते हैं, अपनी जो हार्ट वाला पार्ट होता है उसको गर्म रखने के लिए यहाँ पे एक सिगड़ी का यूज़ करते हैं जिसको कांगरी बोलते हैं। तो उनकी तो प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा है, तो वह यहाँ कांगरी रखते हैं जिसकी वजह से भी क्या होता है, कैंसर होता है। केमिकल फैक्टर बहुत सारे हैं, कोई टोबैको का यूज़ करता है, कोई अल्कोहल का यूज़ करता है। तो ये सारे रीज़न क्या है, आपके कैंसर के रीज़न है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक रीज़न भी है।
जैसे आपके बहुत सारी ऐसे आपके जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, कुछ जीन होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं, उनको ऑन्कोजीन बोलेंगे, तभी तो कैंसर की स्टडी को बोला था ऑन्कोलॉजी। तो अपनी बॉडी में कुछ ऐसे जेनेटिक जीन होते हैं जिनको ऑन्कोजीन बोलेंगे, वो भी आपके कैंसर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वो भी आपके कैंसर करता है। इसके अलावा कुछ वायरस है जैसे आपके पेपिलो वायरस है, हर्पीज वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। प्रेजेंट में लीवर को, जो लीवर कैंसर हो रहा है उसका एकमात्र रीज़न है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी का वायरस कहाँ से आता है? कंटिमिनेटेड फूड का यूज़ करने से हेपेटाइटिस बी का वायरस आता है। अगर आपने कंटिमिनेटेड फूड यूज़ किया है तो आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी का वायरस चला जाएगा, वो लीवर को इफेक्टेड करेगा, लीवर में सिरोसिस हो जाएगा, मतलब लीवर की जो सेल्स है, जो लीवर है ऐसे स्टोन टाइप का पत्थर लायक हो जाएगा और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैंसर में, जिसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। आपके बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जैसे आपके जो लेडीज़ में हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनमें इम्बैलेंस होने से आपके मेनोपॉज में जो आते हैं, उन मेनोपॉज होता है उसमें भी क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कैंसर करते हैं। जैसे मान लो किसी की मदर के अगर यूट्रस कैंसर है तो उसकी बच्ची के यूट्रस कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर। तो कैंसर में क्या किया जाता है, डायग्नोसिस बोल सकते हो आप। कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, वहाँ कैंसर है, तो वहाँ से एक सेल लेंगे। क्या करा, वहाँ से एक सेल ले ली और इस सेल को लेना और इसको आइडेंटिफाई करना, इसको पहचानना, क्या बोलते हैं अपन? बायोप्सी। बायोप्सी मतलब इफेक्टेड जो पार्ट है वहाँ से एक सेल निकाली, उसको एनालिसिस किया कि ये कौन सी सेल है। अगर मैलिगेंट सेल आती है, अगर मैलिगेंट सेल है तो ये कौन सी सेल हो जाएगी आपकी? कैंसर सेल। तो बायोप्सी का मतलब होता है उस टारगेट ऑर्गन से सेल्स को निकालना, उसको एनालिसिस करना। इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोप्सी। अगर मैलिगेंट सेल आ रही है तो आप कैंसर के पेशेंट हो, वरना आपकी सेल कैसी है? आपकी नॉर्मल है। इसके अलावा और बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन के तरीके, जैसे सीटी स्कैन है। कई कैंसर ऐसे होते हैं जो सीटी स्कैन में भी आपको पता चल जाते हैं। ठीक है, एमआरआई की जाती है, उससे भी आपके कैंसर का पता चलता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट है जो कैंसर कोज करते हैं, तो अगर आपकी बॉडी में उन एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी बन गए, एंटीजन क्या हो गया? कैंसर कोज करने वाला रीजन, और अगर एंटीबॉडी बन गए तो भी आपकी बॉडी में कैंसर है। इसके अलावा कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं जो भी क्या करते हैं? आपके कैंसर। अब देखो कैंसर का अगर ट्रीटमेंट देखें तो कैंसर का ट्रीटमेंट 3 स्टेज का होता है। पहला क्या हो जाएगा आपका? कीमोथेरेपी, मतलब बहुत सारी मेडिसिन दे के उस कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करा जाए, उसको बोलेंगे कीमोथेरेपी। अगर कीमोथेरेपी से सक्सेस नहीं हो रहा है तो फिर क्या करते हैं? जो गामा रेज होते हैं या जो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो उस टारगेट ऑर्गन तक कोबाल्ट 60 की रेज डालेंगे। तो ये हो गया आपकी रेडियोथेरेपी। और लास्ट है आपका सर्जरी। ठीक है, सर्जरी करके उस पर्टिकुलर सेल्स को, उस पर्टिकुलर ट्यूमर को या उस पर्टिकुलर पार्ट को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या हो गया आपका? सर्जिकल मेथड। तो जो आपके कैंसर का ट्रीटमेंट है वो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट्स की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? आपके डीएनए में कुछ चेंजेस करके कैंसर से बचा सकते हैं। ये थे आपके कैंसर से रिलेटेड। इसके अलावा बहुत सारे एल्केलॉइड्स वगैरह प्लांट के एक्सट्रैक्ट निकलते हैं जिनका यूज़ भी क्या किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है,
अब जो रेडियोथेरेपी होगी, इसके अलावा कीमोथेरेपी, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जिस भी पर्सन के ये किया जाता है उसके क्या हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाते हैं, सिर के या बॉडी के बाल रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा उसके एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जो आपके इंटेस्टाइन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम भी आपके क्रिएट हो जाती है। अब कैंसर से बचने का एक ही तरीका है, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करो, प्रॉपर डाइट लो, नेचुरल डाइट लो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, फास्ट फूड का यूज़ ज़ीरो करो। मैं तो ये कहती हूँ फास्ट फूड का यूज़ बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जो अपनी नेचुरल, अपना इंडियन कल्चर का जो ट्रेडिशन था उसको फॉलो करो। इसके अलावा ज़्यादा जो यूज़ करते हैं आपके, जैसे आप मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये रेडिएशन से काम करता है, तो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से ये वाला कैंसर हो जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है। कई लोग तो क्या करते हैं, मोबाइल को नीचे पिल्लों के नीचे लगा के सोते हैं, तो वो रेडिएशन जाएगी ब्रेन में। तो आपके जो भी नेचुरल तरीका है लाइफ का, उसको आप मेंटेन करोगे तो कैंसर नहीं होगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रूसीफेरी फैमिली है, क्रूसीफेरी फैमिली में कौन आता है, सारी कैबेज आती है, जो गोभी है, ब्रोकली है, रेडिश है, कैरेट है, इनका, या कह सकते हो ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप कैंसर से बच सकते हो। इसके अलावा 7 नवंबर को कैंसर डे मनाया जाता है एवरी ईयर। इसके अलावा कैरेट है, बटर है, बीटा कैरोटीन है, येलो वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, विटामिन सी है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप कैंसर से क्योर हो सकते हो, या कैंसर होगा ही नहीं। फिर चलते हैं अपन एल्कोहल। अब देखो अगला अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि एल्कोहल होता क्या है, क्यों मैन्युफैक्चर किया था इसका। तो अगला टॉपिक है आपका एल्कोहल। देखो एल्कोहल की जो डिस्कवरी हुई थी साइंस में, जो भी डिस्कवरी होती है यूज़ के लिए होती है। अब आप उसका मिस यूज़ करते हो एक अलग बात है। तो जो एल्कोहल है उसका फॉर्मेशन इसलिए किया था ताकि इसका यूज़ कहाँ हो सके, आके एक तो हो सके आपके लैब के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन, जो मेडिसिन होती है उसमें इसका यूज़ कर होता है। अब लोग करते हैं इसका मिसयूज़, ठीक है। लोग क्या करेंगे, मिसयूज़। 2 टाइप के एल्कोहल यूज़ होती है, तो हो गया आपका एथेनॉल और ये हो गया आपका मैथेनॉल। इसको बोलते हैं जहरीली शराब। तो इसका यूज़ ज़्यादातर इंडस्ट्री में होता है, एथेनॉल का यूज़ मेडिसिन में होता है। और जो आपके ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो पीने वाली एल्कोहल है, उसमें एथेनॉल का कुछ परसेंटेज होता है। अब जो एल्कोहल है उसका साइंटिस्ट ने या किसी ने भी जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो यूज़ के लिए की थी, सॉरी, अब उसका मिस यूज़ करे। अब अपन ना टॉपिक है एब्यूज, यानी उसका मिस यूज़। तो एल्कोहल लेने से आपका लीवर डैमेज होता है, सबसे पहली बात। इसके अलावा लीवर बॉडी का मेन पार्ट है, अगर लीवर डैमेज है तो सब कुछ डैमेज है। क्यों? क्योंकि लीवर आपने जिस टाइप का खाना खाया उसके अकॉर्डिंग क्या सिक्रेट करेगा, आपका जूस सिक्रेट करेगा। बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, लीवर स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो आपके यूज़ करने से आपके एल्कोहल यूज़ करने से लीवर डैमेज हो जाएगा, और ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, किडनी और लीवर सिस्टम ख़त्म, बॉडी ख़त्म। तो एल्कोहल लेना खुद के लिए, परिवार के लिए, और क्या कह सकते हैं सबके लिए हार्मफुल है। बट अब आप ये क्वेश्चन निकल के आता है कि जब ये इतनी हार्मफुल चीज़ है तो इसको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन क्यों दे रही है, इसको क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि इस देश को कौन चला रहे हैं, बेवड़े ही चला रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा सबसे ज़्यादा जैसे ही आपके कोरोना था, तो जैसे ही कोरोना का जो लॉकडाउन ब्रेक हुआ था, तो सबसे पहले आपके जितनी भी आपकी शराब की दुकानें थी, अल्कोहल की जो शॉप थी, उनको ओपन किया गया था। तो गवर्नमेंट इसलिए चलाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी से आता है, टैक्स इसी से आता है। अब एल्कोहल के साइड इफेक्ट क्या होंगे? एल्कोहल से किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, फाइनेंशियली कंडीशन डैमेज, आपका नर्व सिस्टम डैमेज। और अगर एल्कोहल पी के आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट, तो बिना बुलाए ऊपर चले जाओगे। इसके अलावा अगर आपने एल्कोहल का यूज़ किया, ज़्यादा यूज़ किया है, अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे, काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आपके घर के सामान सट्टे बेचोगे, तो उस हिसाब से आपकी वो लाइफ ख़त्म, सोसाइटी में आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो एल्कोहल ना तो पीना अच्छा है, ना पिलाना अच्छा है। हाँ, वो मेडिसिन के पर्पज़ में यूज़ हो रहा है, वो एक अलग बात है। अब मान लो कोई एल्कोहल पी रहा है या वो
कंप्लीटली एडिक्शन हो रखा, तो अपन क्या करें? तो अपनी ड्यूटी बनती है परिवार की, समाज की, सोसाइटी की, कि उसको समझाया जाए, उसके साइड इफेक्ट है वो बताया जाए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं माने तो उसको दवाई दिलाई जाए, फिर भी नहीं माने तो कहाँ भेज दिया जाए? नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाए, ठीक है। वो आराम से उसको अच्छा सा समझाते हैं, बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, नहीं समझते तो वो बिना टाइम से पहले ही अपने चले जाते हैं। जो एज होती है अपनी 65-70 जो इंडियंस की है, उससे पहले चले जाते हैं। फाइनेंशियली कंडीशन डाउन है, सोशल कंडीशन डाउन है, आपको पता ही है जो अल्कोहल पी के कहाँ कहाँ लोग मिलते हैं। अब अपन क्या बोलें, जो अल्कोहल पीने के बाद लोग आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट किसके हैं? आपके अल्कोहल के। तो ना तो अल्कोहल का यूज़ करना चाहिए और ना ही अल्कोहल का यूज़ कर रहा है उसको समझाना चाहिए। और कोई भी पर्सन अगर अल्कोहल का यूज़ करता है, जैसे आपकी ये टीनेजर हो, तो सबसे पहले आपके जो यार दोस्त होते हैं वही कहते हैं अरे यार टेस्ट कर ले, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि अल्कोहल की लत लगानी नहीं पड़ती, लग जाती है, ठीक है। अच्छा काम करोगे वो इजीली फुलफिल नहीं होता, नहीं कर पाते हो। जो बेकार काम है जैसे अल्कोहल की लत है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये अपने आप लग जाती है, ठीक है। तो अपनी ड्यूटी बनती है, अगर कोई पर्सन पी रहा है तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, सबसे पहली बात तो अपन को उधर जाना ही था। ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन जितने भी बन रहे थे वो डाल दिए। अब अगला चैप्टर अपन देखेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।